हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग हैं यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइज़, आज की जो वीडियो होने ले रही है, थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि देखो, अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स को देखे थे कि हमने क्या क्या सिलेबस को पढ़ना था, कौन सा, ठीक है। ये जो वीडियो के ना टॉपिक से हट के है, ठीक है। ये वीडियो क्या है, ना किसी टॉपिक पे बात होगी, ना कुछ आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। अब बहुत सारे बच्चों का माइंड सेट ये होता है कि सर हमारे जो नंबर्स होते हैं एग्जामिनर बहुत ज़्यादा काटते हैं, एग्ज़ाम में हमारे नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं। तो देखो यार, अगर मैं आपको रियलिटी बता दूँ ना, रियलिटी कोई भी जो एग्जामिनर होता है ना, वो कभी भी इस इंटेंशन से कॉपी को चेकआउट नहीं करता है कि बच्चों के नंबर्स काटे जाएं। कभी भी किसी भी एग्जामिनर का ऐसा मोटिव नहीं होता कि बच्चों को नंबर काटे, बच्चे ने लिखा है और ज़बरदस्ती काटे, ठीक है। लेकिन होता क्या ना, कुछ यार आप लोगों की जो मिस्टेक्स होती हैं, कुछ उन मिस्टेक्स की वजह से क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, एग्जामिनर को नंबर काटने पड़ते हैं, ठीक है। एग्जामिनर कभी भी खुद से नहीं चाहेगा कि बच्चों को नंबर काटे, बच्चों को फेल करे या बच्चों के स्कोरिंग पे थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डाले। कभी ऐसा माइंडसेट नहीं होता टीचर का, ठीक है। ये चीज़ें क्या रहे, आप लोग थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा करके देखो, तो अब आप होता क्या कि कुछ लोग मिस्टेक्स जो करते हो, तो आज हम इसी वीडियो में हमें उन चीज़ों को देखना है कि जो एग्जामिनर को मतलब जो एग्जामिनर होगा ना, उसको मतलब नंबर काटने का बिल्कुल भी मौका नहीं देनी है। मीन्स कि जो हमें छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है उसको कैसे कैसे हमें क्या करना है, उसको ध्यान में रख के चलना है। अब देखो, अगर हम बात करेंगे इसमें, हम ज़्यादा 5 से 6 बातें जानेंगे कि कहाँ कहाँ नंबर काटने का आपकी ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है बढ़ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, शुरुआत हम जो करेंगे वहाँ पर आपके जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लो हम बड़े क्वेश्चन से टारगेट करेंगे, तो क्वेश्चन 6 मतलब क्वेश्चन नंबर आपका क्या होता है 6, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन होता है जो 6 मार्क्स का है ना, तो उसमें यार कम से कम आपको करना है ना, कोशिश करा करो कि उसमें हमेशा जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो। क्या करो, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख देंगे, ठीक है, जो भी 8, 10, 20 लाइन का जो भी होता है, और फिर कहेंगे कि सर ने हमें पूरे नंबर नहीं दिए, हमारे सीबीएसई में नंबर काटे गए, और उसके खिलाफ हम क्लेम करेंगे ऐसा करके। भाई ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। आप लोग क्या करो, जो वही आप सोचो, वही जो आपने चीज़ लंबी चौड़ी लिखी है, ठीक है, अगर आप उसको पॉइंट में लिख दोगे तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं। तो आपको करना है कि कोई भी आंसर ना, बड़ा क्वेश्चन जो है उसको पूरा एक पैराग्राफ में नहीं लिख के आना, आपको उसको पॉइंट टू पॉइंट आपको तोड़ना है। क्या करना है, उसको पॉइंटों में ब्रेक करना। जो ही आप बातें बताते हो वही पॉइंट में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोशिश आप लोग अपनी हमेशा ये रखिएगा कि यार इसको करना है क्या है कि हमें पॉइंट में आंसर देना है, बस कुछ भी हो जाए। जो बातें मैं पैराग्राफ में याद करके चला गया हूँ या जो मैंने पढ़े हैं, तो उसी को हम क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे आंसर, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर जहाँ पर आप लोग मौका दे देते हो नंबर काटने का, दूसरा जो होता है ना डायग्राम को लेकर। अब डायग्राम को लेकर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मतलब एक अलग ही लेवल का उनके अंदर जोश होता है कि पेन से फ्लो में क्या डायग्राम सारा बना के आ जाएंगे। जो भी आपका जैसे मान लो डिमांड एंड सप्लाई में हो गया, ठीक है, आपका फिर उसमें अगर हम बात करेंगे जैसे कि आयत चित्र हो गया, फिर पाई चार्ट वगैरह हो गया। इसके अलावा जहाँ भी आपका टॉपिक, जैसे मान लो कोई रिलेशन आ रहा है, जैसे कि आपका टीसी हो गया और टीसी टीवीसी हो गया, और फिर आपका टीएफसी हो गया एवीसी वगैरह में, फिर आप कैसे होता है एमआर हो गया, टीआर में, जहां भी रिलेशन के पॉइंट्स आते हैं वहां पर जो पूरा फिगर आउट आपको बनाना होता है, पेंसिल से सारे डेटा पेंसिल लिखना होता है, नाम पेंसिल। लेकिन बच्चे क्या करके आते हैं, वहां पर पेंसिल लिख के आते हैं। अरे भाई पेंसिल लिखने में क्या दिक्कत है, आप लोगों को पेंसिल से डायग्राम नहीं ना, डायग्राम को क्लीन करिए वहां पर। और तो ये चीज़ थोड़ा सा, अगर आप वहाँ पेन से बना के आते हो तो वहाँ पर क्या होता है, तो एग्जामिनर उसको जस्ट एक ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ यहाँ पर बच्चों की जो गलती है, उस गलती को उसको एहसास दिलाने के लिए वहाँ पर आपके अगर मान लो 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आए, रिलेशन पूछा गया, तो वहां पर आपसे क्या करेगा, आपको 2 से 2.5 नंबर में आपको क्या करेगा वहां पर दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम के, तो ये बातें आपको थोड़ा सा रखनी कि जो आपको एग्जाम में मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा अगर देखो, दूसरे अगर मान लो तीसरी बात हम क्या देखते हैं, तीसरी जो बात आती है, जैसे मान लो आपके कोई न्यूमेरिकल आपने पोर्शन किया, आपने कोई न्यूमेरिकल का पोर्शन शुरू किया है। अब न्यूमेरिकल का पोर्शन आपने किया, आपको वैल्यू लेनी थी 4, आपने जब कैलकुलेशन कर रहे थे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या फिर आपका जो सम कर रहे थे आपका, अब जहाँ पर आपको आंसर आपका 48 आना चाहिए था, आपने सम करा, प्रेशर की वजह से आपको वहाँ पर आंसर क्या 45 आ गया, और फिर आप वहाँ पर कहोगे आपका आंसर पूरा गलत है। तो फिर आप वहाँ पर एग्जामिनर के ऊपर आप ब्लेम करते हो कि सर ने हमारे नंबर काटे। भाई अपनी कैलकुलेशन भी थोड़ा ध्यान में रखिए, आप बड़ी क्लास में पढ़ रहे हो, आप ऐसा नहीं पहली दूसरी क्लास में, नहीं, आप बड़ी क्लास में आप कैलकुलेशन को 1 से 2 बार कर लो। जरूरी है क्या कि आपको मतलब एक बार में होती है, हम जैसे कि यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, जब बड़े बड़े डेटा आते हैं तो मिस्टेक्स होती है, इंसान भाई मिस्टेक होगी। तो वही चीज़ हमें वहाँ पर समझदारी के साथ हमें क्या करना है, उसको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा।
और दूसरा क्या होता है, देखो अगर हम बात करें चौथी बात है क्या हमें ध्यान रखना है। देखो चौथी बात है, जो एग्जामिनर को जो मतलब होता है ना कि आपका जो सफाई से काम करने का तरीका आपको सबसे बेकार लगता है, ठीक है। अगर आप चीज़ों सिंपल सा आप ये समझिए क्या ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई रिलेटिव आपके घर पे आए, अगर आप उसको मान लो खाना अगर आप उसको सर्व कर रहे हो तो आपने उसको दाल कटोरी में दे दी है, ठीक है, चावल अलग दे रखे हैं, और सब्जी हो गया मान लो जो पूड़ी है, फिर रोटी वगैरह जो आपने अलग अलग दे दिया, एक थाली में दे दिया, तो वहाँ पर क्या होता है उसको खाने में बहुत इंटरेस्ट आएगा और वो कहेगा मतलब अच्छे से खा जाएगा। लेकिन अगर सोचो वहाँ पर वही कि आपने सारा कुछ एक मिक्स करके दे दो, ठीक है, उसको खाएगा नहीं खाएगा। तो यही बातें आप अपने ऊपर भी अप्लाई करिए कि जो एग्जामिनर है ना आप ऐसा इसको कि एक चीज़ सफाई से करके दो ताकि उसको समझे, फटाफट चेक करते करते क्या करे आपको वहाँ पर नंबर देता हुआ आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब आप वहाँ पर ऐसा मतलब डाल दो, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना कुछ बच्चे, क्या होता है इतना ज़्यादा मतलब कोई मिस्टेक हो रही है ना उस पर सिंगल लाइन मारो, उसको बैठ के उसको रगड़ देते हैं ना ऐसा करके, जैसे लगता है भाई आपके अंदर कोई सॉफ्टवेयर फिट कर रखा है आपके। अरे गलती अगर मान लो मिस्टेक, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, ठीक है, आपने कुछ भी यहाँ पर लिख दिया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेरे को लिखना था मान लो अधिक्य मांग आ गया, ठीक है, अधिक्य मांग मेरे को ऐसा लिखना था, ठीक है। अगर मान लो मैंने ऐसा सोचा कि मेरे को कहता है एक गलत हो गया तो मेरे को बस एक कर देना तो भी पता चल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं उसको बिल्कुल भाई ऐसे बैठ के बिल्कुल उसको क्या करेंगे, उसको ऐसे रगड़ देंगे, बिल्कुल काला पीला कर देते हैं उसको, ठीक है। अब जो क्या होता है कि पूरा आंसर में क्या होता है थोड़ा सा भद्दा टाइप का लगने लगता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। और थोड़ा सा क्या करिए आप लोग ना, क्या करिए कि जो भी आपकी राइटिंग होती है थोड़ा सा राइटिंग को मेंटेन करके चलना है और शुरू से लेके लास्ट तक का, क्योंकि एंड टाइम पे ऐसे बहुत सारे करो, मैंने भी मतलब जो जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस होती है वहाँ पर मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो वहाँ पर क्या होता है कि मैंने बच्चों को नोटिस किया कि एंड टाइम की जो होता है ना वहाँ पर बच्चा राइटिंग को लेकर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मतलब राइटिंग इतना अब मतलब कह सकते हैं इतना गंदा कर देते हैं कि फिर आगे के जो एक मतलब जो शुरू से जो फ्लो बनता है कॉपी को चेक करने का वो आगे चल के क्या होता है वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या होता है ब्रेक हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। बस यही सारी बातें आप क्या करो, जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा कोई भी एग्जाम में, तो आप इन सारी बातों को आप ध्यान में रखो। आपको एग्जामिनर को करो एक भी मौका नहीं देना जहाँ पर आपको नंबर काटे सके, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि आपको पूरे पूरे नंबर क्या होंगे बहुत अच्छे से मिलेंगे। अगर यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को आप लोग क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।